नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं भरतलाल धाकड़ हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10th का आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। वो है समांतर श्रेणी, यानी श्रेणी किसे कहते हैं। उसके बाद श्रेणी कितने प्रकार की होती है उनको जानेंगे, और उनमें से हमारे सिलेबस में कौन सी श्रेणी है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो पहली बात है श्रेणी, जिसको इंग्लिश श्रेणियां, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है। श्रेणी यानी प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। श्रेणी वो आती है जिसमें जब कुछ संख्याएं निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हों तो उनका समूह क्या कहलाता है, श्रेणी। ठीक है। जब कुछ संख्याएं किसी निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हों तो उनका जो समूह होता है उनको बोलते हैं श्रेणी। और प्रत्येक संख्या एक पद को निरूपित करती है। ठीक है। हमने बताया था जब कुछ संख्याएं, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, जब कुछ संख्याएं निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हों तो उनका जो समूह है उनको क्या बोलते हैं, हम श्रेणी बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। या मैं इसको और दूसरा लिख सकता हूँ उदाहरण। इसको ले लेते हैं हम 2, 4, 8। ठीक है। 8, 16। ठीक है। ये क्या है, एक श्रेणी है। ये क्या है, श्रेणी, यानी प्रोग्रेशन है। ये क्या है, ये श्रेणी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे कि कोई भी पोस्ट आती है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के कैंडिडेट आवेदन करते हैं। जैसे एक पोस्ट आई और एक पोस्ट के लिए हमने आवेदन किया और हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो हम उसमें ये कंडीशन रखी गई है कि हमको 8,000 रुपये मासिक प्लस प्रत्येक वर्ष आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाएगा। तो बात करें तो प्रथम वर्ष में उसको कितना मिलेगा, 8,000। दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा, 8500। 8,000 प्लस 500। इस प्रकार तीसरे वर्ष की बात करें तो 8,000 प्लस 500 प्लस 500, तो इस प्रकार से हमको 9,000 रुपये मिलते हैं। उसी प्रकार से आप अपने व्यवहारिक जीवन में दूसरा उदाहरण भी देख सकते हो। जैसे कोई भी बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो सीढ़ी पर चढ़ता है, तो सीढ़ी की जो छोटी, यानी सबसे लास्ट वाली वो होती है, हमारी नीचे की वो होती है डंडी, उस पर जैसे ही बच्चा चढ़ता है उसके बाद कुछ निश्चित नियम के अनुसार या निश्चित दूरी पर हमारे क्या लगे होते हैं, डंडे लगे होते हैं। उन पर जैसे जैसे चढ़ता जाता है तो वो लास्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से हम व्यवहारिक उपयोग है, जैसे हम बचपन में हमारी मम्मी हमारे लिए क्या देती थी, गुल्लक वगैरह। उसमें वो क्या रखती थी, पैसे। तो उन्होंने भी एक कंडीशन फिक्स कर रखी थी कि आपको 1,000 रुपये आपको उसमें डाल दिया जाएगा गुल्लक वगैरह में, और आपको प्रत्येक वर्ष 500 रुपये और दिया जाएगा। तो बात कर लेते हैं, तो प्रथम वर्ष उसको कितने मिले, 1,000। दूसरे वर्ष कितने मिले, 500 प्लस होके मिले, तो कितने मिले आपको, 1,500 रुपये। फिर तीसरे वर्ष कितने मिले, 1,500 प्लस 500। इस प्रकार से एक निश्चित नियम के अनुसार क्या है, अपना क्रम चलता है, और इस निश्चित क्रम को ही हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने उदाहरण दिया है अपना 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारी एक श्रेणी है जिसमें क्या आ रहा है अपना, देखो प्रथम वर्ष में इसको ये 2 मिल रहा है, सेकंड में कितना मिल रहा है, 4। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, तो इस प्रकार से यदि हम इसको मैथमेटिकल रूप में लिखें, गणितीय रूप में लिखें, तो इसको लिख सकते हैं, ये 2n के बराबर लिख सकते हैं। जहां पर क्या है, n कहाँ से बिलोंग करेगा, प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। ठीक है। तो हम यदि 1 रखें तो n की जगह क्या रख रहे हैं, 1, तो क्या हो जाएगा 2। 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 यानी 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्या है, निश्चित नियम के अनुसार ये क्रम चल रहा है। उसी प्रकार से इसको देखें आप, 2, 4, 8, 16। तो इस नियम के अनुसार देखें तो ये भी हमारी क्या है, श्रेणी है। श्रेणी है कि नहीं है, देखो कैसे, ये भी हमारी क्या है, श्रेणी। देखो यदि इसको लिखना चाहूं मैं तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2n, यानी गणितीय रूप में लिखना लिखेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2n। और n बिलोंग कहाँ से करेगा, नेचुरल नंबर से। तो देखो 2n, n बराबर 1 रखा मैंने, तो 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2
तो रखा कितना है 4, 2 की पावर 3 तो 8। अगला उदाहरण और भी देख लें हम। ठीक है, यदि अगला उदाहरण देख लें 1, 3, 5, 7, 9। इस प्रकार से ये भी हमारी क्या है, श्रेणी है। तो यदि इसको गणितीय रूप में लिखें तो गणितीय रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, 2n-1, जहाँ n बिलोंग कहाँ से करेगा, नेचुरल नंबर से। यदि n बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो अपना 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2, 2 इंटू 2 तो कितना हुआ, 4 माइनस 1 तो 3। इस प्रकार से ये भी हमारी श्रेणी है। बात कर लेते हैं श्रेणी कितने प्रकार की होती है। श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली श्रेणी की बात करें तो पहली श्रेणी होती है अपनी समांतर श्रेणी, और दूसरी वाली श्रेणी होती है अपनी गुणोत्तर, और तीसरे नंबर की श्रेणी होती है हरात्मक श्रेणी। तो बात करें तो अपनी ये पहली श्रेणी है कौन सी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ईएपी। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में ईएपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी श्रेणी है अपनी गुणोत्तर श्रेणी, यानी गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। और ये इस श्रेणी की बात करें तो गुणोत्तर श्रेणी जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। ठीक है, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तीसरी है अपनी हरात्मक श्रेणी, यानी हरात्मक श्रेणी है यानी हार्मोनिक सीरीज यानी प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम एचपी। अब बात करें हम इन तीनों जो हमारी श्रेणियां हैं उन श्रेणियों के बारे में बात करें तो हमको केवल आपको जो कक्षा 10वीं में दिया हुआ है, अपने क्लास 10th में दिया हुआ है, वो केवल हमारी कौन सी है, वो है हमारी केवल समांतर श्रेणी। ये अपने सिलेबस में है। तो बात कर लेते हैं हम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, तो हम बात करें तो अपनी है क्या, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक सीरीज यानी प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईएपी। ठीक है, ईएपी की बात करें यानी समांतर श्रेणी कहते कैसे हैं। समांतर श्रेणी यह होती है जिसमें दो लगातार पदों का अंतर क्या आता हो, सेम आता हो यानी समान हो। ठीक है, तो वो कहलाती है समांतर श्रेणी। ठीक है, और वो भी जो समान अंतर आता है उसको क्या नाम देते हैं, सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। हम बात कर लेते हैं, हमने जो उदाहरण लिया उसको उदाहरण को पुनः ले लें हम। उदाहरण हमने जो फर्स्ट लिया है उसके हिसाब से देखें तो क्या होगा अपना, देखो इसके हिसाब से देख रहे हैं तो हमारा पहला उदाहरण है जो दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 और 10। ये क्या एक श्रेणी है। ठीक है, ये क्या अपनी एक श्रेणी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो हमने बताया कि दो लगातार पदों का अंतर सेम आए यानी कॉमन डिफरेंस सेम निकल के आए तो वो क्या कहलाती है अपनी समांतर श्रेणी। ठीक है, अंतर यानी देखो दोस्त, देखो हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, 3 प्रकार की श्रेणियां बताई थी हमने। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं एपी। दूसरी बात है कौन सी है, गुणोत्तर श्रेणी जिसको बोलते हैं जीपी। और तीसरी अपने प्रकार की होती है हरात्मक श्रेणी जिसको बोलते हैं एचपी। अब बात करें कक्षा 10 में जो दिया हुआ है, हमारी कक्षा 10 में केवल एक ही प्रकार की श्रेणी दी हुई है, वो है समांतर श्रेणी एपी। अब बात करें तो समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? हमने बताया कि दो लगातार पदों का अंतर यदि समान आए तो वो क्या होती है, एक समांतर श्रेणी। या हम ये बोलें कि अगला वाला पद कुछ ना कुछ होके यानी ऐड होके या गुणन होके सेम आए यानी अलग अलग आए और उनका यदि डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस यदि सेम आए तो उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो जो सेम डिफरेंस आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बताया आपको पहला पद अपना A1, सेकंड पद है A2, थर्ड पद रहेगा A3। इस प्रकार से ये श्रेणी है। हमने बताया कि दो लगातार पदों का अंतर यानी कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं हम हिंदी में सार अंतर। ठीक है, यदि बात करें इंग्लिश में सार अंतर की बात करें, कॉमन डिफरेंस यानी अपना कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, वो क्या है जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से।
तो ये कितना हमने बताया कि दो लगातार पदों का अंतर सेम आना चाहिए। तो अब यहाँ से हम डी निकालना चाहें तो डी निकालेंगे तो अगला पद यानी A2 माइनस A1, ठीक है। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, ये हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। देख लेते हैं जैसे डी बराबर, देखो ये टू माइनस A1 यानी 4 - 2। इधर देखें ये 3 माइनस ये 2, ये 3 यानी 6 - 4। तो ये हमारा क्या निकल के आया, कॉमन डिफरेंस सेम निकल के आया। तो ये हो गया हमारा 2, ठीक है। ये हमारी हुई समांतर श्रेणी। अब बात करें तो समांतर श्रेणी के लिए प्रदर्शित किस प्रकार से करेंगे, तो हम इसको बात कर लेते हैं। हम इसको यदि लिखना चाहें तो ये व्यापक रूप में लिखना चाहें, व्यापक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, जनरल फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो देखते हैं हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, देखो तो पहला पद मेरा क्या है A1, तो हम इसको लिख सकते हैं A1, ठीक है। सेकंड पद की बात करें, कुछ ना कुछ A1 में जुड़ के आ रहा है, यदि जो D जुड़ा हुआ है हमारा कॉमन डिफरेंस, तो अगला पद क्या होगा A1 प्लस D। अगले की बात करें तो इससे क्या होगा A1 प्लस 2D। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं व्यापक रूप में। आगे की बात करें तो आगे इसको यदि व्यापक पद निकालें तो व्यापक पद निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा अपना, इसको बोलते हैं व्यापक पद यानी जनरल टर्म, इसको बोल सकते हैं हम जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म की बात करें तो व्यापक पद निकाल दें, इसको हम या तो ये से प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि ये में मान चल रहा है हमारा, या हम इसको बात करें तो इसको भी लिख सकते हैं TN से प्रदर्शित कर सकते हैं यानी एन वा पद यानी लास्ट का पद, या इसको लिख सकते हैं ये एन, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। यदि बात करें तो व्यापक पद निकालते कैसे हैं, तो व्यापक पद निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, तो व्यापक पद के लिए हम लिख सकते हैं TN बराबर, तो कैसे लिखेंगे TN बराबर A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। तो व्यापक पद निकाल रहे हैं हम जिसको हमने माना TN या EN। तो व्यापक पद के लिए किस प्रकार से करेंगे, अपनी बात है व्यापक पद यानी जनरल टर्म, जिसको हमने क्या माना TN से। TN बराबर क्या मान सकते हैं, निकालना है हमने, यानी TN बराबर लास्ट का पद यानी जो निकालना है हमको N वा पद, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस N-1 इंटू D। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ही याद करना और डायरेक्ट ही यूज होगा ये हमारा, ठीक है। अब वो निकल के कैसे आता है इसको भी बताएंगे हम, ठीक है। ये तो आपको डायरेक्ट याद करना है। यदि बात कर लेते हैं हम, यदि कंडीशन है अगर यदि TN बराबर, यानी हमने बताया TN बराबर N पर, या TN बराबर इसको मान लिया मैंने L, ठीक है, यानी अंतिम पद, इसको मान लिया मैंने क्या अंतिम पद, ठीक है। L को माना मैंने अंतिम पद। अब इसकी जगह इसको रख रहे हैं हम TN की जगह समीकरण दिया हुआ है उसमें रखेंगे हम L बराबर लिख सकते हैं ये प्लस N-1 इंटू D। यदि हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं और कितने पद हैं वो भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ से, तो यदि यहाँ से हम निकाल रहे हैं D यानी कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो क्या आएगा L माइनस ए अपॉन में क्या चले जाएगा हमारा N-1। इस प्रकार से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला पद है, इसमें यदि कितने पद हैं यानी पदों की संख्या निकालनी हो तो पदों की संख्या निकालने के लिए इसी सूत्र से हम यदि निकालना चाहें तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं पदों की संख्या। यदि बात करें तो देखो यहाँ से पदों की संख्या क्या है n, तो n निकालना है तो हमको पहले क्या आ जाएगा L माइनस ए, ये किधर जाएगा तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम n बराबर L माइनस ए, या पहले मैं इसको ले लेता हूँ तो 1 इधर आएगा दूसरी तरफ प्लस में 1 प्लस L माइनस ए अपॉन क्या कर सकते हैं यहाँ पर D। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या निकल जाएगा n। अब बात आती है यदि हमारे पास यदि हमको समांतर श्रेणी में अगला पद निकालना हो तो अगला पद निकालने के लिए हमको किन किन की आवश्यकता होती है। यदि हमसे ये बोल दिया जाए कि यहाँ समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का पहला पद दिया हुआ है तो आप उसका अगला पद निकालो, तो क्या आपको पता लगा होगा क्या हम लिख सकते हैं अगला पद,
तो लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? पहला पद ज्ञात होने के साथ साथ हमको उनका क्या पता होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस, यानी सार पता होना चाहिए, तभी हम अगला पद लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम यहाँ से टी एन बराबर ये निकाला हमने, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे कोई भी उदाहरण ले लेते हैं अपना। उदाहरण है जैसे जैसे उदाहरण है कि एक समांतर श्रेणी है, क्वेश्चन है अपना, यह उदाहरण मान लो आप। एक समांतर श्रेणी दे रखी है और जिसमें एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद 4 है, दूसरा क्या 1 है, तीसरा -2 है, चौथा -5 है। तो ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, जिसमें समांतर श्रेणी है, ये पी है, ठीक है, ये पी है। तो इसमें एनवा पद ज्ञात करो, ठीक है, एनवा पद ज्ञात करो। तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिएगा? पहली बात, पहला तो चाहिएगा इसका ये प्रारंभिक पद, उसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी हम एनवा पद निकाल सकते हैं। तो यदि यहाँ से निकालना चाहें तो हम मान लिया हमने क्या, पहला पद क्या हुआ यहाँ से, पहला पद तो हुआ हमारा ये 4 हो गया। अब बात करें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हमने बताया था, यानी सारवंतर निकालने के लिए दो लगातार पदों का अंतर क्या होता है? सारवंतर। जैसे इसको माना मैंने ये 1, इसको माना ये 2, इसको माना ये 3। तो हमने बताया आपके लिए ये 2 माइनस ये 1 बराबर ये 3 माइनस ये 2, ठीक है। तो यदि यहाँ से निकालना चाहें तो ये 2 कितना है हमारा 1 -4, तो हमारा टोटल कितना लेकर गया -3। यदि यहाँ से निकालना चाहें तो -2 -1, तो ये कितना हो गया हमारा -3। अब हमको ज्ञात क्या करना है? एनवा पद। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा है? इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट याद करना है। तो इसके लिए निकालने चाहें तो टी एनवा पद हमको कौन सा चाहिए? एनवा पद निकाल गए, ठीक है। तो एनवा पद यानी पहला पद कौन सा हुआ? ये 1 क्या हुआ हमारा 4, ठीक है। फिर आगे बता रखा है हमने एन ये प्लस n-1, एन एन वा पद ज्ञात करना है, n-1। डी की बात करें तो डी कितना हमारा कॉमन डिफरेंस -3। तो इसको फाउंड आउट करेंगे, यानी कैलकुलेटिव करो इसको। तो कैलकुलेशन करने पर हमारा आया ये 4 प्लस -3। पहले इसको देख लेते, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस के 3 माइनस के 3n। तो ये क्या हुआ हमारा 7 -3n। हमारा अगला पद कौन सा हुआ? एनवा पद की बात करें तो एनवा पद निकल कर आया 7 -3n। ये इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारी समांतर श्रेणी दे रखी है और समांतर श्रेणी में n पद दे रखे हैं, तो उनके n पदों का योग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी समांतर श्रेणी दी हुई है और समांतर श्रेणी के nवें पदों को ज्ञात करने का जो योग है, उनके n पदों का योग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको कौन कौन से फॉर्मूला याद रखने हैं आपको? पहला तो ये मान लिया हमने, इसको पहला दे दिया, इसको दे दिया सेकंड और इसको दे दिया मैंने थर्ड। अब बात कर रहे हैं हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है, ज्ञात करना। इस प्रकार से हमको क्या करना है? समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करते हैं, यानी जो दे रखा है आपने n पदों का योग ज्ञात करना है समांतर श्रेणी के, ठीक है। जिसको यदि मैं लिखना चाहूं समांतर श्रेणी के n पदों को यदि योग का ज्ञात करने का लिखना चाहें तो इसको हम टोटल लिख सकते हैं Sn बराबर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है टोटल जो हमारे n पद दिए हैं समांतर श्रेणी में, उनके n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसको हम नंबर दे देते हैं 4। यदि बात कर लेते हैं उसी प्रकार से, यदि अंतिम पद क्या है l दिया हो, अंतिम पद क्या है l हो, ठीक है, तब क्या होगा हमारे पास? तो इसको लिख सकते हैं Sn बराबर n/2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या 2a को लिख सकते हैं ये प्लस
n-1 इंटू डी, लिख सकते हैं ना। अब बात बताई थी हमने, इसको क्या लिख सकते हैं टोटल, यदि ए प्लस n-1 इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, टी एन या एल। तो हम यहाँ से लिखना चाहें एस एन बराबर लिख सकते हैं n/2, ठीक है, ये प्लस एल। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसको नंबर दे देता हूं मैं, समीकरण नंबर 5। अब बात कर लेते हैं, कभी कभी समांतर श्रेणी ऐसी आती है जिसमें अनंत पद होते हैं और अनंत पदों का योग भी हमको ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। तो अनंत पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यदि अनंत समांतर श्रेणी के अनंत पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। यदि ये एक समांतर श्रेणी दे रही है और उसमें अनंत पद हैं, तो उनके अनंत पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बात कर लेते हैं हम एस एन या एन पद दे रखे हैं, उनके अनंत पदों का योग ज्ञात करना, एस इनफाइनिटी बराबर बात कर लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा प्लस के इनफाइनिटी। ये कब होगा, जब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा तब ये आएगा। यदि बात करें माइनस इनफाइनिटी कब आएगा, जब इसका कॉमन डिफरेंस का मान किससे कम होगा, जीरो से। इस प्रकार समांतर श्रेणी के अनंत पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यदि जो हमारा क्या कॉमन डिफरेंस निकल के आया वो क्या धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य हो सकता है, ये इसको हमको ज्ञात करना है, हमको पता लगाना है कि क्या ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो ये तीनों प्रकार का होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, उससे पहले एक चीज और याद कर लेते हैं, यदि यदि ए बी और सी तीन टर्म दे रखे हैं, तीनों क्या है, ये पी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। तो अब क्या होगा, तब क्या करना है हमको, तब की बात कर लेते, इसको 6 दे दिया मैंने समीकरण। तब हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए दो लगातार पदों का अंतर सेम होना चाहिए। तो देखें तब क्या होगा हमारे पास, तो v2 माइनस ये, तो v2 माइनस ये बराबर c माइनस बी, लिख सकते हैं। यदि मैं बी वी के टर्म में एक तरफ लाऊं तो ये माइनस वाला है, इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2b, इधर क्या आ जाएगा अपना, ये अपना सी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये प्लस सी। तो इस प्रकार से ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम, जो हमने बताया था आपके लिए, जो कॉमन डिफरेंस है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए देख लेते हैं, उसके उदाहरण देख लेते हैं, कैसे कैसे कौन सा उदाहरण है इसका धनात्मक का है, कौन सा उदाहरण ऋणात्मक का और कौन सा शून्य का है, ठीक है। अब देखो उदाहरण, यानी हमारी कंडीशन है सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस जो हमारा क्या है डी, ठीक है। ये क्या है, धनात्मक भी होता है, क्या होता है धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और ठीक है शून्य हो सकता है, ठीक है। ये कोई सा भी हो सकता है, आपको धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखें आप, तो उदाहरण है अपना, जैसे मैंने ले लिया, फर्स्ट है 1 2 3 4, ये सब किस में, ये पी में, ठीक है। अब धनात्मक के लिए कॉमन डिफरेंस की बात करें तो डी बराबर, ये क्या है, ये 1, ये क्या हुआ, ये 2, ये अपना हुआ ये 3। तो इस प्रकार से ये 2 माइनस ये 1, तो 2 माइनस 1, इसी प्रकार से 3 माइनस 2, तो बराबर क्या निकल के आया, प्लस का। तो हमको पता लगा यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, धनात्मक। दूसरी बात करें, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, दूसरा उदाहरण है अपना
देखो 100, 70, 40 और 10। ठीक है, ये भी किस में है अपनी ईएफई में। ठीक है, ये भी क्या है अपनी ईएफई में यानी समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो अब इसके लिए यदि कॉमन डिफरेंस निकालें तो उसी प्रकार से 70 - 100, इधर निकालें 40 - 70। ठीक है, इस प्रकार से हमारा निकल के आया -30। तो इससे पता लगा हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, -30 यानी नेगेटिव आया। ये तो आया अपना क्या धनात्मक, ये आया ऋणात्मक। अब अगला तो उदाहरण देख लेते हैं हम। 3 3 3 3। अब अगला उदाहरण इसमें देखेंगे तो इसमें यदि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालें तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा 3 - 3। इसी प्रकार 3 - 3 बराबर 0। तो आपको पता लगा कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये होता है 0 भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक। ये यहाँ से बात करें तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है हमारा धनात्मक। ठीक है, यहाँ से बात करें यहाँ से क्या निकल के आया अपना ऋणात्मक। ठीक है, ये अपना क्या हुआ ऋणात्मक, और यहाँ से क्या निकल के आया अपना शून्य। इस प्रकार से हमारा सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। यदि बात करें जो हमारा ये पद निकल के आया था, हमने पहले फर्स्ट जो टर्म पढ़ाई थी हमने, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि इस फॉर्मूले को फाइंड आउट करना चाहें हम तो किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए देखें जो हमने बताया आपके लिए फर्स्ट फार्मूला, टी एन बराबर यदि कोई सामंत श्रेणी दे रखी है और उसमें एनवा पद ज्ञात करना है तो उस एनवे पद को ज्ञात करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला था टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, जो टी एन बराबर था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। अब मैं इसके लिए उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ, कोई भी ले लेता हूँ। जैसे मैं इजी फॉर्मूला दो ले लेता हूँ, उदाहरण 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये सभी क्या है ईएफई में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमको इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो टी एन यानी मैं निकालना चाहूँ पहला पद निकालूंगा यहाँ से टी एन यानी एन बराबर 1। तो 1 बराबर रखेंगे तो यहाँ से ये 1 कोई भी पद हो सकता है, ये तो सेम रहेगा। एन एन की जगह क्या माना है माने 1 - 1 इंटू डी। इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो ये कॉमन डिफरेंस निकाले आते। सार अंतर की बात करें तो सार अंतर निकल के आया हमारा कितना 4 - 2 यानी 2। तो यदि यहाँ पर रखना चाहें तो ये रख दिया हमने। तो देखो यहाँ से T1 बराबर हो गया हमारा ये क्या हो गया 1 - 1 0। तो ये हो गया हमारा पहला। अब बात करें तो अगला टर्म निकालना चाहें T2 बराबर लिख सकते हैं हम। देखो क्या लिख सकते हैं ये प्लस डी लिख सकते हैं ना। तो फिर जो T1 बराबर आया हमारा ये T2 बराबर इसमें ऐड क्या आएगा सार्वंतर ये प्लस डी। तो इसको निकालना चाहें यदि बात करें ये बने हमारा ये निकलना क्या आया हमारा 2 जो पहला टर्म है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें तो ये प्लस डी। तो अब जो हमारा फॉर्मूला क्या है ये इसमें रखना है हमको। तो ये प्लस 1 एन बराबर किधर रखा है 2 -1 इंटू 2। तो यही तो आया अपना। तो यहाँ से निकलना लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखो हमारा कॉमन डिफरेंस 2 निकल के आया हमारे पास। तो इसको लिख सकते हैं ये प्लस 2 2 - 1 तो 1। तो ये क्या आ जाएगा 2 डी आ जाएगा ना। अब ये की जगह वैल्यू रखें, ये की जगह हमारे पास कौन सी वैल्यू ये 2 बराबर 4। तो हमारा ये 2 वाला पद कौन सा निकल के आया 4। इस प्रकार से हमको पता लगा, देखो यहाँ से क्या पता लग रहा है, इस प्रकार से हमको पता क्या लगा यदि T2 की बात करें तो डी कितना आ रहा है 1। इस प्रकार से यदि TN वो निकालें तो इससे पता लगेगा ये कम वाला आएगा डी का पद आएगा जो। तो इसको लिख सकते हैं ये प्लस n - 1 इंटू डी। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेते हैं। इसके बाद यदि और भी देखना चाहें हम तो इसकी कुछ कंडीशन है उनको भी देखें। यदि आपको सामंत श्रेणी दे रखी है और उसमें पद दे रखे हैं
3 या 5 या 7, या बात करें 4 दे रखे हैं, सम या विषम दे रखे हैं, तो उनके पदों को किस प्रकार से मानते हैं? तो उनके पद मानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ठीक है, जब पदों की संख्या क्या हो, बात करें हम पहली बार, जब पदों की संख्या क्या हो, विषम। जब पदों की संख्या जब पदों की संख्या विषम हो तो हम पद किस प्रकार से मानते हैं? यदि बात करें जब पदों की संख्या विषम है तो हम किस प्रकार से पद मानते हैं? यदि बात करें पदों की संख्या विषम, यानी पहला पद हमारा कौन सा हुआ, एक हुआ। विषम का मतलब है 5, जैसे 3 हुए तो 3 पद कौन कौन से होंगे, तो लगातार सीरियलिटी वाले होंगे अपने। तो जब पदों की संख्या विषम होगी तो हम पहला पद, यानी जब 3 पद की बात आई, 3 पद ज्ञात करने, तो 3 पद किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो पहली बात करें तो पहला पद तो आएगा हमारा ये, ठीक है। उसके सेकंड वाला पद क्या आएगा, ये प्लस डी। अगला पद हो गया हमारा, इसके पीछे की तरफ चलते हैं तो ये माइनस डी। ये हमारे क्या हुए, 3 पद हुए। अगली बात करें 5 पद किस प्रकार से, तो 5 पद की बात करें तो 5 पद के कहाँ आ जाएंगे, 3 तो हमारे ये हो गए, तो इसको लिख सकते हैं ये प्लस डी, ये प्लस 2d। इस प्रकार से इधर लिख सकते हैं ये माइनस डी और ये माइनस 2d। ये हमारे क्या हो गए, 5 हो गए कि नहीं, देखो 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यदि दूसरी बात है जब पदों की संख्या क्या हो, सम हो। अगला है हमारी, जब पदों की संख्या क्या हो, सम हो। सम हो यानी अपने क्या, दो के गुणन में हूं। जब पदों की संख्या सम हुई, जैसे 2 पद ले लिया हमने, 2 पद की बात करें तो 2 पद कौन से होंगे, पहला पद तो हमारा क्या था, ये माना था हमने, तो पहला पद ही तो आया था, हमने ये माना था। अब दूसरा पद कौन सा आया हमारा, ये प्लस डी। तो अगला ये पहला पद जो अब यहाँ पर मानेंगे सम में, तो दूसरा पद यानी ये प्लस डी, और इससे अगला वाला पद क्या होगा, ये माइनस डी। ये 2 पद गए अपने सम संख्या में। यदि बात करें 4 पद की, तो 4 पद 14, यानी बात करें तो ये हुआ हमारा ये माइनस डी, ये क्या हुआ, ये प्लस डी। अब बात कर लेते हैं अगला चौथा पद, यानी ये कम चलेगा हमारा, तो ये प्लस 3d, और इधर इसी प्रकार से चलेंगे तो ये माइनस 3d। तो इस प्रकार से हम पदों की संख्या क्या मान सकते हैं, सम और विषम होने पर इस प्रकार से पदों की संख्या मान सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, यदि क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर श्रेणी में 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 21 हो तथा गुणनफल 231 हो। यानी हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन की बात करें, समांतर श्रेणी दे रखी है हमारी, 3 संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 21 हो, यानी ये भी हमारी दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसमें 3 संख्या ज्ञात करनी है हमको, 3 संख्याएं ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, यानी एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें 3 संख्याएं ज्ञात करिए जिसमें जिनके पदों का योग क्या है, 21 है, ठीक है। पदों का योग तो क्या दे रखा है, 21। और बात करें उन पदों का गुणनफल, जो 3 है हमारे, 3 पद हैं, उनका गुणनफल दे रखा है हमको 231। तो हमको अब यह पता लगाना है वे संख्याएं कौन कौन सी है, ठीक है। ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें बताया गया है कि 3 संख्याओं का योग तो है हमारा 21, और गुणनफल की बात करें तो गुणनफल है हमारा 231, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात करें इसके, तो सॉल्यूशन होगा हमारा, हमने बताया 3 संख्याएं, 3 संख्या क्या हुई, विषम। तो प्रश्न अनुसार क्या है, 3 पद है यानी विषम पद है, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या है, विषम पद है। विषम पद है तो विषम पद में हमने बताया कि 3 पद दे रखे तो उनको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम बात करें, अब यह कह रखा है जिसके 3 पदों का योग, जो 3 पद कौन से हमारे, पहला पद तो क्या हुआ ये, दूसरा क्या हुआ ये प्लस डी,
तीसरे की बात करें तो ये क्या हुआ, ये माइनस डी। अब इन तीनों पदों का योग कितना दिया हुआ है, 21। तो देखो अब यहाँ से, यदि यहाँ से देखना चाहें तो ये प्लस का ये माइनस डी है ना, तो ये डी माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आया, 3 बराबर 21। तो यदि ये का वैल्यू निकालें तो ये बराबर हमारा कितना आया, 7। तो अब हमको पता लग गया कि ये का यानी पहला पद तो क्या है हमारा, 7 है, जो क्या है ये होगा। अब अगला इस प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है। अब यदि बात करें, इसको मैं इधर लिखना चाहूं तो इसको लिख देता हूं प्रश्न अनुसार, ठीक है। इनका गुणनफल की बात करें तो इनका गुणनफल है अपना 231। तो तीन पद कौन कौन से हमारे, एक तो हुआ ये हुआ ये प्लस डी, और एक का हुआ ये माइनस डी, बराबर कितना दे रखा है, 231, ठीक है। अब बात करें ये की वैल्यू, हमको पता लग गया ये की वैल्यू में यदि यहाँ से रखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूँ 7, इसको लिख सकता हूँ क्या, 7 प्लस डी, और इसको लिख सकता हूँ 7 माइनस डी, बराबर 231। इसको यदि मैं कैंसिल आउट करूं, 7 से 7 या 21, 7 या 21, 33 बार, ठीक है। 7 से मैंने इसको करा है मैंने। अब इसको इधर देख लेते हैं हम। तो हमने बताया कि 7 से इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, जैसे मैं वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पे 7 प्लस डी और 7 माइनस डी, ठीक है। ये हमारा दे रखा है 231, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो देखो 7 या 21, 3 बार, बचे 2 हमारे हो गए 21, 7 या 21, ठीक है। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये प्लस बी और ये माइनस बी, इस फाउंड बन रहा है ना अपना, ये हो गया और ये हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है अपना 33। ये की जगह क्या अपना 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 49, प्लस माइनस क्या होगा बी स्क्वायर की जगह क्या अपना डी स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ 33। अब यहाँ से लिखना चाहूँ मैं डी स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो डी स्क्वायर के लिए 49 माइनस इधर लाऊंगा मैं 33 को, ये 33 बराबर क्या हुआ डी स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल वो करेंगे तो हमारा क्या हुआ 16 निकल के आया, 16 बराबर क्या हुआ डी स्क्वायर। यदि मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो डी बराबर क्या है, वर्गमूल लेंगे तो क्या है अपना 4। तो अब हमको पता लग गया, मैंने आपको पहले बताया था यदि समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है और उनके पद ज्ञात करने हैं तो पहले बात तो हमको क्या पता होना चाहिए, ये की वैल्यू पता होना चाहिए, उसके साथ साथ किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, डी की वैल्यू। अब हमने कौन कौन से पद माने थे, तीन पद माने थे, ये माइनस डी, ये और ये प्लस डी। तो हम बात कर लेते हैं। तो पहला पद तो हमारा क्या है, पहला पद यानी ये पहला पद क्या है, निकल गया अपना 7। यदि दूसरे पद की बात करें, दूसरा पद की बात है तो वो क्या है हमारा ये प्लस डी। तो पहला की 7 है, ये की जगह डी की जगह क्या है 4, तो ये क्या हुआ हमारा 11। तीसरा पद की बात करें, तीसरा पद है अपना ये माइनस टी, तो यहाँ से निकालना चाहें तो 7 माइनस 4, तो अपना आया 3। तो अपने पद की बात करें 3, 7 और 11, इस प्रकार से हमारे क्या है ये पद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो हमने पाया आपके लिए जो तीन ये क्वेश्चन है, ये भी 3 संख्याएं ज्ञात करो जिनके 3 पदों का योग ये दे रखा है 21 और गुणनफल ये है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। प्रश्न अनुसार विषम पद है, तो विषम पद के लिए हमने माना था कौन से, ये माइनस डी ये और ये प्लस डी। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल के आया, ये निकल के आया। अब आगे क्या करा है, इनका गुणनफल इतना दे रखा है 231, तो हमने यहाँ पर लिखा आपको इस प्रकार से हमने कैंसिल आउट किया, तो डी बराबर निकल गया 4। तो पहला पद हुआ हमारा 7, दूसरा पद हुआ 11, तीसरा पद हुआ 3। तो इस प्रकार से ये आपका सामंत श्रेणी में बताया, तो जो आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है।